ये तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कर दी है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने। अगर आप देखें कुछ पास्ट में आप जाएं तो इसी पार्टी की एक कद्दावर नेता हैं जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो उनका भी जब चयन हुआ था तो वोटिंग हुई थी, और वोटिंग के समय अगर आप देखें तो उनके पक्ष में केवल एक वोट पड़ा था, और जो अपोजिशन में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके फेवर में काफ़ी ज़्यादा वोट्स पड़े थे। लेकिन फिर भी देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चयन हुआ आप सब जानते हैं, इसमें किसका रोल रहा वो भी आप सब जानते हैं। तो ये कुछ सवाल उठाना, इनकी तरफ से ऐसा सवाल आता है तो बड़ा ही मतलब प्रश्न चिन्ह तो पहले खुद पे ही इनके लिए एक बनता है इस चीज़ को लेके। और अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, इसमें जो डाटा है, डाटा बहुत ही मतलब घर घर जाके जो विलेज लेवल वर्कर हैं वो घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, तो बहुत ही एक स्क्रूटनाइज वे में डाटा कलेक्ट होता है, डाटा अपडेट होता है। तो राहुल गांधी जी वो पता नहीं कहाँ से वो इलेक्शन कमीशन के वो पर्चे लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ का वो फोटोकॉपी करके लेकर आए हैं, जिसमें से वो जो आजकल प्रकाशित करते रहते हैं कि ये जी फेक वोट आ रहा है, फेक वोट आ रहा है। आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, पर कोई भी आपने ठोस सबूत प्रेजेंट नहीं किया। आपने बस कुछ भी कहीं से भी प्रिंट करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं और एक ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इन पे पहले इनके जो एलिगेशंस हैं डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हैं, तो इस चीज़ को लेके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो ये रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि वो वैलिड हैं भी या नहीं, और अगर ये उसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कि आप देख सकते हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी के समय ही इनको ये चीज़ याद आई है। आज से पहले भी ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? अगर सच में आपको लगता था कि रिकॉर्ड्स इनवैलिड हैं तो आपको बहुत पहले ही चीज़ करनी चाहिए थी। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से ऑपोजिशन पूरे भारत में जैसे उनका रिकॉर्ड रहा है, जिस हिसाब से वो डिग्रेड हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी सत्ता हर जगह से जा रही है। अब सच में उनमें एक बौखलाहट है कि अगर अब कर्नाटका भी हार गए और बिहार भी हार गए तो पूरे भारत से ही उनका सफाया हो जाएगा।